नागौर के रियाबड़ी में बजरी से भरे एक डंपर को रोकने पर ग्रामीणों, डंपर के ड्राइवर और लीज धारक के लोगों में हाथापाई हो गई। हाथापाई में 12 ग्रामीण घायल हो गए, जिसमें से 5 गंभीर घायलों को अजमेर रेफर किया गया है। दरअसल रियाबड़ी में पिछले दिनों से बजरी की लीज को लेकर ग्रामीणों की ओर से विरोध किया जा रहा है। ऐसे में लगातार प्रशासन की ओर से कई दौर की वार्ता भी हुई है। इसी वार्ता के बीच रियाबड़ी में दोनों पक्षों के बीच टकराव हो गया और बढ़कर बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने बजरी से भरे डंपर को रुकवाया तो कैंपर से आए बजरी माफियाओं ने उन पर कैंपर चढ़ा दी, जिससे 12 ग्रामीण घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर घायलों को रियाबड़ी अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद अस्पताल में ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। एसडीएम सुरेश केएम का कहना है कि सिर्फ लीज धारक के लोगों और कुछ ग्रामीणों में हाथापाई हुई है। दोनों पक्षों के आमने सामने होने की वजह से लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना की खबर मिलते ही खियूसर के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, मेड़ता से पूर्व विधायक इंदिरा बावरी घटना स्थल पर पहुंचे। दोनों ने पहुंचकर ग्रामीण व प्रशासन से बातचीत की। बातचीत में करनी माता मंदिर के पास और सूर्यास्त में बजरी लीज बंद करने और बजरी माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज करने पर सहमति बनी। साथ ही 21 जुलाई तक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बजरी परिवहन नहीं होगा। ड्रोन का जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट तो टेक्निकल कारण से नहीं आ पाई। 1-2 दिन में इन्होंने ये कल का कहा है, लेकिन अपन इनको चलो परसों तक का कह देते हैं, ठीक है। और कांटे सुबह से बंद, दोनों कांटों पे ये चस्पा करेंगे अभी नोटिस कि भाई जब तक उसका कन्वर्जन नहीं हो जाता। 21 जुलाई जो है उसकी तारीख है, उनके कन्वर्जन की पेशी है। 21 तारीख तक ये कांटे बंद रहेंगे। तो कांटे बंद रहेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हो कि बजरी का कहीं परिवहन नहीं कर नहीं पाएंगे। और 2 FIR जानलेवा हमला और गाड़ियों की टक्कर मार के और फायरिंग वगैरह जो भी सारा इन लोगों ने आज जो कृत्य किया, उनको लेके 2 FIR भी हम लोग दर्ज करवा रहे हैं। आपको भरोसा दिला के जाना चाहते हैं कि आपकी बिल्कुल जीत होगी जो आंदोलन आप कर रहे हो, लेकिन इतना ध्यान आपको रखना है। वो लोग चाहे कुछ करें, हम उनका उत्तर हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन अपना चलना चाहिए, किसी से अपना बैर नहीं। लेकिन उन खनन माफियाओं को, जो बजरी माफिया है, उनको ये भी नहीं है कि करणी माता का ओरण हो, चाहे गौशाला और चाहे किसी की ज़मीन, हम उसको खोदने नहीं देंगे। हम ये पूरा प्रयास करेंगे इनकी लीज भी कैंसिल हो। और आप लोग जिन मुद्दों को लेकर बहुत लंबे समय से जो आंदोलन कर रहे हो, इस आंदोलन में भी निश्चित रूप से माँ करणी जी का आशीर्वाद मिलेगा, अपने को सफलता भी मिलेगी। अभी आगे की जो भी रणनीति होगी, एक बार सारा काम इनका बंद है। अभी अंदर जो पुलिस के अधिकारी थे, इनके साथ भी विचार विमर्श किया। अब यदि कोई बिना नंबर की गाड़ियाँ आप जैसी बता रहे 044 जो भी कोई आपको ऐसी गाड़ी दिखे, आप बिना झिझक के पुलिस को भी इन्फॉर्म करो। अपना पुलिस के किसी कार्मिक से कोई उससे वेर नहीं है, लेकिन यदि आपको लगता है वास्तव में कि कहीं ना कहीं आपके हित के ऊपर वो कुठाराघात करा, तो आप उसकी सूचना हमें दो। हम बड़े अधिकारियों तक आपकी बात, आपकी भावना भी पहुंचाएंगे। हम सबका एक ही कर्तव्य है, इलाके के अंदर शांति रहे, लोगों को सही दिशा में चलने की बात हम हमेशा कहते हैं। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि इलाका जो शांतिपूर्वक तरीके से शांतिप्रिय इलाका है, इसमें कुछ लोगों ने जो शांति तोड़ने की जो प्रयास किया है, हम उनको नेस्तनाबूद करेंगे। और आप लोगों को न्याय का ये भरोसा हम दिला के जाना चाह रहे हैं कि बजरी माफियाओं की हम बिल्कुल यहाँ ठीक से इनका इलाज भी करेंगे। इस बार मिलके कुछ कमियाँ हो सकता है। पहले जो बड़े बजरी माफिया थे, पिछली बार 2 साल पहले भी यहाँ इसी धरती से आंदोलन शुरू किया, हमने बड़ा प्रयास किया। और हमारे प्रयास का नतीजा ये रहा कि 49 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है, वो पहले जब हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में यहाँ बड़ा आंदोलन बजरी का किया था, 49 करोड़ रुपए का जो फाइन संबंधित फर्म पे लगा, मेघराज सिंह पे 294 करोड़ का फाइन भीलवाड़ा के अंदर लगा। इस बार भी हमारा प्रयास है कि इन दोनों बजरी लीज की धारकों ने यदि अवैध खनन किया है, कहीं स्टॉक से ज़्यादा इन्होंने इकट्ठा किया है, तो इनको बिल्कुल बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। नागौर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए दामोदर इनानिया की रिपोर्ट।